मैंने सुना है कि बियर बाइसेप और बड़े बड़े ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं। यस, आपने क्लिक किया, दैट्स इट। इस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं? बेसिकली इट्स अ फिशिंग अटैक। इजराइल के बारे में क्या कहना है आपका? वो लोग बहुत आए, सप्लाई चेन अटैक, आपको ध्यान रखो। द आइडिया वाज टू हैक देयर सप्लाई चेन, इम्प्लांट बॉम्ब। It was not exactly cyber attack, but then they made it cyber attack. जैमर्स और इस तरीके की जो फ्रिक्वेंसी ब्लॉकर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब इट कैन क्रिएट $billions बिजनेस, राइट? It already is. तो आपको क्या लगता है कि ये ड्रोन मार्केट जो है ये सिक्योर्ड है या ये भी वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा? सर, अगर ये चीज़ मार्केट में है तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी तो फिर मतलब सिर्फ हवा हो गई एक तरीके से। सर, बात करते डार्क वेब की। तो डार्क वेब है क्या? You can think of dark web as something that is unexplored. साइबर सिक्योरिटी भी एआई के थ्रू हो सकती है या एआई कह सकती है कि साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ के लिए एक डेंजर है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वास्ट फील्ड है ना। उसमें ऑफेंसिव कंपोनेंट भी होता है और डिफेंसिव कंपोनेंट भी होता है। जैसे फीमेल्स का है लीजिए, क्लिक टू एक्शन बटन होता है, क्लिक करके फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाती है, जैसे वो क्लिक होता है उनका फ़ोन हैक हो जाता है। I am not pretty sure if that is possible in current state unless it's a 0 day. आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत हिडन है, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है उनने। अब आप बोलोगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ऐसी फील्ड्स जो हम लोगों को, आम जनताओं को पता नहीं होती है, लेकिन आपके दिनचर्या में, रेगुलर डेज में, आपके कोर में सब कुछ इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है, पर आपको पता नहीं होता। पर इंटरनली गवर्नमेंट या कह लीजिए कॉरपोरेट्स, बड़े बड़ी कंपनीज इस फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी होती है। मैं आज आपको रोहित जी से मिलाने वाला हूँ जो हमारे इस पॉडकास्ट में आए और उन्हें हमें बहुत समय बाद टाइम भी दिया है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे कि उनसे हमारा पॉडकास्ट शेड्यूल हो जाए। बिकॉज ऑफ हिज एंगेजमेंट्स, काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में उनके सेशंस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में उनके कंसल्टेंसीज रहती है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काम करते हैं, तो टाइम का काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। बट हम लोगों ने आज किसी भी हालत में उनका टाइम ले लिया है और आज मैं मिलाना चाहता हूँ रोहित असोलिया जी। सर, थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में आए और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि आप इस पॉडकास्ट में हम लोगों के सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और हमारी ऑडियंस के जो प्रॉब्लम्स है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, एथिकल हैकिंग को लेकर और कई सारे ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, उन लोगों के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? सो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही बड़ी स्ट्रीम है अपने आप में, लेकिन आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है एग्जैक्टली। तो यू कैन थिंक ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज फाइंडिंग लूप होल्स, ठीक है, फाइंडिंग वीकनेसेस है ना, वल्नरेबिलिटीज जो हम बोलते हैं सिक्योरिटी टर्म में। That is what it is basically. Find it, exploit it, and make use of it. ठीक है, तो cyber attacks in real time essentially, precisely in a nutshell, this is this. सर, अभी रिसेंट की अगर बात करें, मैंने सुना है कि बियर बाइसेप और बड़े बड़े ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं। Yes. तो वो कैसे होते होंगे? क्योंकि वो तो अपने स्टूडियो में एक जगह पे काम कर रहे हैं, वो लोग फिर भी हैक हो जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी। तो आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। यू रन अ पॉडकास्ट, ठीक है, you get an email from an anonymous source stating कि सर्वेश हमारे पास कंटेंट है, I would want to work with you on a podcast. You get an email and also obviously you are also looking for content, right? तो eventually you would want to see कि what is there in that email, ठीक है, आपके पास email आया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा specific content already online available है, this is the link to it. Okay. ठीक है, click here to do that. आपने click किया, that's it. That is more than enough for an attacker to gain access to your network, to gain access to your machine, to gain access to any records that you have on that machine. Okay. And they don't stop there. अच्छा, वो वहाँ से भी एलिवेशन हो सकता है
लेकिन दिस इज द प्रिसाइज एंड वेरी रेडिकलाइज्ड कॉज फ्रॉम वेयर इट कैन बी एस्केलेटेड. इस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं? बेसिकली इट्स अ फिशिंग अटैक. ओके. And it falls under a category called social engineering, wherein what an attacker does is कि एडवर्सरी के बारे में जानता है पहले कि क्या चाह रहा है बंदा. ठीक है. इफ़ ही इज़ लुकिंग आउट फॉर अ कंटेंट, इफ़ ही इज़ लुकिंग आउट फॉर अ स्पेसिफिक थिंग ऑनलाइन. अगर आपने एक चीज़ पोस्ट भी करी है तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू इट ना. आप कोई भी ऑनलाइन जाओगे बिना रिक्वायरमेंट के थोड़ा ना पोस्ट कुछ भी करोगे. राइट. यू हैव शेयर्ड योर पर्सनल लाइफ, यू हैव शेयर्ड समथिंग ऑनलाइन, है ना. उसका कुछ ना कुछ कोरिलेटेबल मीनिंग है. राइट. वंस आई हैव दैट मीनिंग आई टारगेट दैट. सो दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग. ओके सर, मैं देखता हूँ कि अभी ड्रोन का मार्केट बहुत बड़ा है और ड्रोन वॉर्स भी हो रही है. ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी वेडिंग शूट्स है वो में भी ड्रोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. कंटेंट क्रिएशन में ड्रोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और ड्रोन आई थिंक कम्प्लीटली कंट्रोलेबल है किसी रिमोट से, किसी न किसी फ्रिक्वेंसी से. तो आपको क्या लगता है कि ये ड्रोन मार्केट जो है ये सिक्योर्ड है या ये भी वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा? सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स. ठीक है. द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे शादी और इन लोगों के लिए यूज होता है, वो बेसिकली मिनिमलिस्टिक ड्रोन होते हैं. DJI एट्सेट्रा, दे बेसिकली गिव यू दोज बेसिक ड्रोन्स. हाँ, उनकी कैपेसिटी होती है कि दे कैन फ्लाई ओवर अप टू अ लॉन्ग रेंज, बट जनरली दे डोंट हैव एनी अदर कैपेसिटी अदर देन टू रिकॉर्ड थिंग्स. Right, but then when it comes to military specific drones, they are well equipped. They have lot more features. Surveillance के लिए use होता है and what not. It can fly up to a really great altitude. But then I'm not the right person to get into that. But coming to cyber security aspect of drone, they are not well secured, right? Like at least जो मीडियम रेंज के ड्रोन्स होते हैं, दे आर नॉट वेल सिक्योर्ड. वी हैड अ रिसर्च ऑनगोइंग ऑन स्पेसिफिकली ड्रोन्स, ऑन हाउ यू कैन हैक इनटू ड्रोन्स. Okay. How you can hack into drones, how you can basically force them to land onto a specific place, or even burst them as in make them unusable. Okay. ठीक है. तो what happens is, in general, अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो देयर हैज़ टू बी अ रिमोट, राइट, अ रिमोट कंट्रोल. दैट्स व्हाट अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स मीन्स, राइट. यू डोंट हैव अ पायलट एज सच सिटिंग. सो द पायलट इज़ बेसिकली अ पर्सन हु हैज़ एक्सेस टू द रिमोट. उन्होंने उड़ाया उसे. ठीक है. बेसिकली यू आर गिविंग कमांड्स फ्रॉम दैट रिमोट टू ड्रोन. नाउ हाउ साइबर सिक्योरिटी एक्ट्स इन टू दिस इज बेसिकली all this communication that is happening between the remote and the drone is happening over RF, which we call as radio frequencies. Hackers have various kinds of tools to perform a man in the middle, right? Man in the middle as in a third person getting involved between this communication. ठीक है. They can get into this. वो आया बंदा, उसने एक पैकेट आपके ड्रोन पे मारा. ड्रोन में पैकेट का बोल रहा हूँ, I'll give you more context कि what do I mean by packet. अब जब ये रिमोट आप कमांड दे रहे हो कि वो उड़ेगा, राइट, इट वुड फ्लाई, तो देयर इज अ कमांड दैट इज सेंट फ्रॉम रिमोट टू द ड्रोन. ठीक है. अब जब ये मैन इन द मिडिल हो रहा है तो ये बंदा देख सकता है उसको कि वो क्या कमांड है दैट इज गेटिंग सेंट टू द ड्रोन. ओके. ठीक है. अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द मिडिल just passively listening the air, okay, who is in the vicinity of that person who is trying to fly the drone. उसने देखा ये कमांड क्या है, उसने ये देख लिया. उसको नीचे अगर लेकर ना आना है आपको तो देयर इज ऑल्सो अ कमांड. ठीक है. देयर इज सम कोड दैट गोज फ्रॉम द रिमोट टू द ड्रोन. अब इस बंदे के पास वो कोड्स हैं. ही कैन और शी कैन जस्ट रिप्ले इट ऑन टू द ड्रोन टू मेक इट यूजलेस. दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंडली, there was also a research for IR blasters or infrared blasters. That was one. There was also radio frequency jammers. Okay. Now these drones, what do I mean by IR and these things? Is basically these drones work on different kinds of frequencies. ठीक है. हर कोई ड्रोन होगा वो उनकी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. से फॉर एग्जाम्पल एक ड्रोन ABC पे काम करता है, दूसरा ड्रोन XYZ पे काम करता है. ठीक है. तो आपके पास ऐसे टूल्स होंगे जो कि ऑटोमेटिकली इस फ्रीक्वेंसी ABC या XYZ पे ट्यून हो जाएंगे. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली जैम दैट फ्रीक्वेंसी ऑल टुगेदर, मे बी बाय क्रिएटिंग नॉइज, राइट. तो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन तो डिसरप्ट हो गया है.
अब अगर वो ड्रोन, if it's not that smart to come back to the specific location where it took off, it's nowhere, right? जब तक वो बैटरी नहीं रहेगा उसके अंदर, वो जाम हो जाएगा या फिर कहीं गिर जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा. तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी रियली इज one of the aspects in drone as well. Okay. In fact, even Operation Sindoor, maybe if you would have seen, a lot of missiles that were fired from the other side basically couldn't land onto a specific target. Achha. Why was that so? Because of the jammers. Okay. Right? Because it requires you to guide that missile. Right? But then eventually it happened कि border पे इतने सारे jammers थे कि communication between missile and its origin got lost. वो गाइड ही नहीं कर पाए, पहुंचेगा कैसे? राइट. मतलब अगर आप देखिए साइबर वॉरफेयर्स अगर कह रहे हैं या फिर जो वॉर्स जितनी भी हो रही है, ड्रोन वॉर्स हो रही है, इसमें जैमर्स और इस तरीके की जो फ्रिक्वेंसी ब्लॉकर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. Indeed. मतलब इट कैन क्रिएट बिलियन ऑफ डॉलर बिजनेस, राइट? It already is. DRDO works on this aspects, jamming, identifying what kind of frequency a drone works on, right, etc. All these things basically are billion-dollar industry already, and people are making use of it. ओके. ये तो हम ड्रोन्स की बात कर रहे थे. जैसे आपने जैमर्स की बात करी, मैंने अमेजन पे देखा है ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, ब्लैक मार्केट है, डार्क वेब है, जहाँ पर ऐसे डिवाइसेस मिलते हैं जहाँ पर आप RFID को क्लोन कर सकते हैं. आप लाइक किसी का AC कंट्रोल कर सकते हैं, किसी का रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आईफोन को क्रैश कर सकते हैं, आईफोन के फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर सकते हैं, इवन लेटेस्ट आईफोन्स ऑल्सो. Correct. तो ऐसा कोई डिवाइस आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या आपके पास अभी है जो आप बताकर समझा सके कि ये ऐसा हो सकता है? Indeed. In fact, if you observe, I'm not sure if you have observed, but then AC is working, right? I could have switched it off if I felt bad about it. Okay. If I was feeling cold, I could have just switched it off, right? So there is a device called Flipper Zero. In a nutshell, it cannot do a lot of things, but then native things, for example, the cloning of RFID devices, switching off IR specific devices. IR मतलब infrared devices. जैसे आपके घर में रिमोट होते हैं, टीवी के रिमोट होते हैं, right? What are those basically? Those are IR codes written on a chip. That is what remote is. Now, if you have to switch off or on a device, say TV for that matter, or AC for that matter, you press that button on the remote that sends some specific kind of code that this TV or AC understands. Okay. जैसे on का एक specific code होगा, off का कुछ specific code होगा. You press on or off accordingly. Okay. The device that I'm talking about, Flipper Zero, that has an IR blaster. Okay. It has all the universal codes that these companies follow. Okay. For example, अगर on का 1 है code और ऑफ का 0 है, वैसे ही अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं. तो फ्लिपर ज़ीरो बेसिकली ट्राइज ब्रूट फोर्स अटैक. ओके, इट ऑलरेडी हैज़ दोज कोड्स, इट जस्ट पॉप्स अप दोज कोड्स ऑन टू द डिवाइस मल्टीपल टाइम्स. इट कीप्स सेंडिंग दोज कोड्स. और फिर आप बेसिकली एनालाइज कर सकते हो कि वो बंद हुआ है या चालू हुआ है. ऐसे तो कार की कीज़ भी सेफ नहीं है. कार की कीज़ इज़ sub-gigahertz or radio frequency on a different band. Yes, there is a possibility that you can clone cars, car key fobs. There's an ongoing research. In fact, even I was trying one specific way on German cars, wherein you can unlock those cars without having key. Okay. And I was not completely able to successfully unlock a car, but at least I have reached to locking the car. And it works with the flipper device that I have personally. I always keep it in my pocket. So if I have to turn off these lights, I can do that. If I am feeling cold about the AC, I can turn it off. That's how it works. And it is really powerful device, given that कुछ मॉड्यूल्स होते हैं इसके, आप इसके ऊपर भी अटैच कर सकते हो. ओके. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मॉड्यूल्स दैट इट कम्स विद इज द वायरलेस मॉड्यूल. ओके. इट कॉस्ट अराउंड 5K or 6K, close to that. You attach it over on top of it. Okay. Or while I am there in your vicinity, your Wi-Fi devices, all that you're connected over Wi-Fi, right?
they'll just render useless. ओह You cannot access your Wi-Fi at all. ओके सर, अगर ये चीज़ मार्केट में है तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी तो फिर मतलब सिर्फ हवा हो गई एक तरीके से. हाँ, आप बोल सकते हो, लेकिन a lot of good organizations, they do implement security against such kind of attacks because they are aware, they are well aware that these kind of attacks actually happen in real time. So one of the organizations that I was performing this kind of attacks on, we had literally hard time to get into the network. तो ये company basically Hyderabad based organization थी, which actually hired us to validate their physical security. Now physical security में क्या होता है कि you have your premises, right, and then you have guards as a security at different levels. Right. Okay, level 1 would be the main premises कि वहाँ पर आप enter नहीं कर सकते unless you have a proper identity card. Okay, then level 2 would be specific restricted areas of the organizations that you can enter into. ओके ठीक है, तो हम लोग एक चाय और सुट्टा बार था वहाँ पर, बार तो नहीं था, एक स्मॉल शॉप क्लोज टू द प्रेमिसेस. वी वर स्टैंडिंग देयर. वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आए, उन लोगों के पास RFID टैग था. आपने देखा होगा कॉर्पोरेट कार्ड होता है अटेंडेंस के लिए. हम लोग वहाँ खड़े हुए थे. There is a tool called Proxmarks. I have it in my arsenal right now. If you want to see it or your audience want to see it, I can show you. But what you can do is you can be like 10 feet away from person, and you can basically read their identity card. Oh. Okay. Now what we did was we cloned that card. We created a duplicate card likewise with a random photo. क्योंकि obviously अगर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो सिक्योरिटी गार्ड हर किसी को तो पहचान नहीं से रहा. तो हम लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड बनाया. वी स्वाइप्ड इट, वी एंटर्ड इनटू द प्रेमिसेस, देन सेकंड बैरियर पास किया और हम लोग उनके ऑफिस प्रेमिसेस में अंदर पहुंच गए. दिस इज ऑल हैपनिंग विद कंसेंट. ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्ट हैक करके उनके उसमें. द मैनेजमेंट हायर्ड अस टू डू सो. ओके, तो दिस ऑल हैपेंड विद देयर परमिशंस. And I have seen a lot of improvisation in such a process wherein people are also making use of drones to scan this. So you don't really need to be present physically over there. Drones के साथ वो Proxima connect करके they basically scan it and that's it. Oh. So physical security is also one of the aspects in this. So आप सर कुछ डिवाइसेस बताने की बात कर रहे थे कि RFID क्लोन हो सकता है, वाईफाई का पासवर्ड हैक हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, और आपको कोई लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है.